अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के हमारे लेक्चर में हम फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के कुछ डिफरेंट टर्म्स को कंपैरिजन के तौर पर डील करेंगे, जिसको आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अटेम्प्ट कर सकते हैं इन योर पेपर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है मॉलिक्यूलर मास वर्सेस फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास, the sum of atomic masses of all the atoms present in one molecule of a molecular substance is its molecular mass। आपके पास एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसमें जितने आपके पास एटम्स हैं उनका आपको एटॉमिक मास पता होगा, उनको ऐड करेंगे तो आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन Cl2 is 71.0 AMU atomic mass unit, of water H2O is 18 AMU, and that of carbon dioxide CO2 is 44 AMU. Formula mass. Formula mass is the sum of atomic masses of all the atoms present in the formula unit of a substance। है ये भी आपके मॉलिक्यूल का मास ही, लेकिन ऐसे कंपाउंड जो आपके आयनिक इन नेचर होते हैं, मीन्स आयनिक कंपाउंड का मास जो है मॉलिक्यूल का, वो आपका फॉर्मूला मास होगा। फॉर एग्जाम्पल, formula mass of sodium chloride is an ionic compound, is 58.5 AMU, and that of CaCO3 calcium carbonate is 100 AMU। इसको भी कैलकुलेट ऐसे ही आपने करना है। आपके पास आयनिक कंपाउंड में जितने एटम्स मौजूद हैं उनके एटॉमिक मैसेज को आपने ऐड कर देना, तो आपका फॉर्मूला मैस आ जाएगा। नेक्स्ट है एटम वर्सेस आयन। एटम क्या है? एटम इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा तरीन पार्टिकल आपका जो है, जिसको मज़ीद आप डिवाइड नहीं कर सकते, वो आपका एटम है। सेकंड पॉइंट है इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये एग्जिस्ट कर भी सकता है इंडिपेंडेंटली और एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। फॉर एग्जांपल, आपके पीरियोडिक टेबल में कुछ नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, ये आपकी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और कुछ ऐसे हैं बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो आपके एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते, उनको केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करना पड़ता है ताकि वो अपनी अटेन कर सके स्टेबिलिटी को। थर्ड पॉइंट है इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। सिमिलरली अगर आप देखें आयन इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। आपके आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जिससे आयनिक कंपाउंड्स मिलकर बनते हैं। एटम से मिलके आपके जो है वो कंपाउंड दूसरे बनते हैं, आयन से मिलके आपके आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। सेकेंड पॉइंट है इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज आयन्स। चूँकि ये आपका जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो इसके अराउंड आपके चार्जेस ज़रूर प्रेजेंट होंगे। थर्ड पॉइंट देखें इट हैज़ नेट चार्ज इधर नेगेटिव और पॉजिटिव ऑन इट, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लाजमी होना ही है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, वो सराउंड होगा बाय नेगेटिव चार्जेस, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो सराउंडेड बाय पॉजिटिव चार्जेस, अट्रैक्शन होगी इन ऑपोजिट चार्जेस। थर्ड है कैटाइन वर्सेस एनाइन। कैटाइन क्या है? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट इज़ कॉल्ड कैटाइन। आपके जिस आयन के या ग्रुप ऑफ आयन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है वो आपका कैटाइन है। द कैटाइन्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल में से जब आपके एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो वो उसको लूज़ कर देता है ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो जब लूज़ करता है तो इस कंडीशन में आपका जो आयन बनता है वो आपका कैटाइन होता है। उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा हो गया, आपका नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन वो निकल गए हैं। फॉर एग्जाम्पल Na पॉजिटिव मीन्स सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, तो 1 पॉजिटिव चार्ज उसका न्यूक्लियस में ज़्यादा है प्रोटॉन का। के पॉजिटिव पोटेशियम ने भी 1 ही इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। ये आपके कैटाइन्स की एग्जांपल है। एनाइन एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैज़ अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज़ कॉल्ड एनाइन। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, ग्रुप हो
ग्रुप ऑफ एटम्स हो या एक सिंगल एटम हो जिसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, वो आपका एनाइन है। एनाइन इज फॉर्म्ड बाय द गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एन एटम। आपके एटम में जो एलिमेंट जो हैं वो अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन्स अटेन करते हैं या ऐड करते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल में, फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास 7 या 6-7 इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने आउटर मोस्ट शेल में, तो ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए उसको 1 या 2 की ज़रूरत है, तो वो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपके न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो इंक्रीज़ नहीं हुआ, पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही है, बाहर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इंक्रीज़ हुआ, तो आपके एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, आपका एनाइन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल Cl नेगेटिव, क्लोराइड ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्योंकि उसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इसी तरह O2 माइनस, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, वो अटेन करता है और उसका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट हो जाता है। तो ये थे आपके कंपैरिजन्स डिफरेंट टर्म्स के। इसको आप शॉर्ट आंसर्स के तौर पर अटैम्प्ट कर सकते हैं अपने पेपर में। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ आया, तो काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड टर्न ऑन